अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो बन के तैयार हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार के वो बन गए बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न, वैल्यू सिस्टम आदि। एक वो था जो हम लेकर पैदा हुए थे, स्किल, टैलेंट, और एक विशेष प्रकार का इमोशनल पैटर्न। अब जो बनकर तैयार हुआ उसको कहते हैं हम एटीट्यूड। एक था जो कुछ लेकर पैदा हुए थे, उसको कहते हैं हम एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड को भी थोड़ा बहुत लेकर पैदा हुए और कुछ हम इसको बढ़ा सकते थे। जैसे उसी टाइप की स्किल का मैं डेवलपमेंट करता। किसी बच्चे को खेलने का स्किल है और मैंने उसको काम में लगा दिया दूसरे में, तो उसका खेल का जो स्किल था वो दब गया वहीं पर, और एक नया एप्टीट्यूड उसमें बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जो जन्मजात एप्टीट्यूड था उससे वो क्या होगा, अलाइन नहीं होगा। इसीलिए आज जैसा समाज या जैसी व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था हमने बनाई, उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि बहुत सारी आजीविका के जो साधन थे वो डिस्कार्डेड होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और एक दिशा में हम प्रयास करते जा रहे हैं, उसी दिशा में लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक निश्चित टाइप का एप्टीट्यूड वो हो रहा है। पर जब पैदा हुआ बच्चा तो अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड लेकर पैदा होता है। उसके लिए क्या है, क्योंकि आजीविका का स्कोप ही नहीं, वो जीवन कैसे चलाएगा इस भयंकर जटिल व्यवस्था में, जहां सांस के भी पैसे लेने लग जाएंगे लोग थोड़े दिन बाद, वहां पर कैसे जीवन चलाएगा। तो वो जो एप्टीट्यूड के अनुसार वो नहीं चलना भी उसमें क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। और कहीं कहीं हम अंधे होकर भी नहीं कर पा रहे, है उसके अंदर स्कोप जो आपका एप्टीट्यूड है, पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। हम समाज के अकॉर्डिंग, जैसी व्यवस्था चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसका फॉलोवर्स बन जाते हैं और उसी टाइप से आगे बढ़ने लगे। तो ये एक एप्टीट्यूड। दूसरा होता है एटीट्यूड, कि किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति आपके अंदर जो विश्वास बने, जो धारणाएं बनी, जो एक वैल्यू सिस्टम बना, और उसके साथ में इमोशंस अटैच हो गए। क्या भी हो गए, इमोशन। कैसे इमोशन, नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन, वो भी उसमें अटैच हो गए। तो जब इस टाइप का कोई विश्वास किसी व्यक्ति के प्रति आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी घटना के प्रति नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, मॉरल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, बहुत सारे फैक्टर्स। उन सब में आपके अलग अलग एटीट्यूड है। किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का मॉरल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का किस टाइप का है। किसी का किसी जाति को लेके एटीट्यूड अलग हो सकता है, किसी का धर्म को लेके अलग हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअलिटी को लेके अलग हो सकता है। सब अलग अलग एटीट्यूड बन गए। एटीट्यूड कहेंगे कब, जब किसी विश्वास या धारणा के साथ में हम नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन अटैच कर देते हैं, तब वो एटीट्यूड कहलाता है। और उस नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन के कारण ही उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने की या एक्शन करने की एक
तत्परता दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी जाति को लेकर मुझ में बड़ा अहम भाव है और किसी व्यक्ति ने उस जाति के बारे में कुछ कह दिया, तो क्या होगा? मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो लड़ाई होगी। तो मरने मारने पर हम क्या हो जाते हैं? दारू हो जाते हैं। तो उसमें एक इमोशन मैंने जोड़ दिया एंगर का उस बिलीफ के साथ, क्योंकि एक अहम भाव था। अहम भाव था, किसी ने चोट पहुंचाई तो एंगर आया, एंगर आया तो एक्शन में तब्दील हो गया। और वो एक्शन क्या कहला रहा है? बिहेवियर। आपके बिहेवियर में क्या? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि स्पॉन्टेनियसली आप पता नहीं क्या कर जाते हैं, और जब कर जाते हैं क्रोध आ जाता है, लड़ झगड़ मरते हैं, घर जाके सोचते हैं लड़े यार, फालतू में झगड़ा किया, क्यों करना था, मेरे अंदर ये क्यों आया, क्यों मैं डरा। बाद में क्यों होता है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से वो इमोशन उसके साथ अटैच होकर आपके कॉन्शियस माइंड में टपका, और कॉन्शियस माइंड को उसने टाइम भी नहीं दिया। जिसको आप कहते हैं ना अवेयरनेस में रहता है, अवेयरनेस में रहता है, वो टाइम ही नहीं दिया उसने, और वो क्रोध फूट पड़ा एक्शन के रूप में। अवेयरनेस कहां गई? अब जितना ज्यादा इमोशन गहरे से अटैच है, उतना ज्यादा संभावना है कि आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्शन करें। यदि बहुत लाइटली है तो हो सकता है कि आप उस समय को रोक भी लें। जैसे मान लो आपको डर लग रहा है, पर डर की अभिव्यक्ति आप नहीं होने दे, क्योंकि लैंग्वेज तो बॉडी लैंग्वेज भी है। आप कहते हो तो जा रहे हैं मुझे डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, पर बॉडी क्या कर रही है? ये साला डर रहा है। तो वो बहुत लाइट वे में है तो पता नहीं लगेगा, पर बहुत ज्यादा यदि है फियर तो फिर आपके बॉडी में दिखाई दे, बॉडी लैंग्वेज में आ जाए। ऐसे ही एंगर आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारी इमोशनल है, अच्छे भी हैं, सुख का भी है, दुख का भी है, खुशी का भी है, अवसाद का भी है, क्रोध का भी है, शांति का भी है, करुणा का भी है, घृणा का भी है, प्रेम का भी है, फ्रस्ट्रेशन है, पश्चाताप है, ग्लानी है, शेम है, ग्रीफ है, गिल्ट है, बहुत सारे हैं नेगेटिव भी। ईगो है, अहंकार है, इधर भी पॉजिटिवली भी बहुत सारे हैं अच्छे इमोशन। किस वाले के साथ कौन सा अटैच है वो डिपेंड करता है। कोई किसी राजनेता को जिसके प्रति या उस राजनीतिक पार्टी के प्रति मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं, और किसी ने कुछ कह दिया तो दिक्कत होगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम बना, मैं स्वीकार नहीं करूंगा उसको। तो जब हम लोक सेवा की बात करते हैं तो लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब वो लोक सेवक बनने के लिए आता है और एक परीक्षा की तैयारी करता है, तब तक उसके दिमाग में बहुत सारे बिलीफ, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम, बहुत सारे थॉट पैटर्न, बहुत सारे इमोशनल पैटर्न बन चुके होते हैं और वो दृढ़ हो चुके होते हैं। तो उससे उम्मीद करनी कि वो एक ऐसा एटीट्यूड रखे जो लोक सेवा का एटीट्यूड ऐसे विकसित हो, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन। ये एक वो चैप्टर में दिया हुआ है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, बिहेवियर को, तो ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है वो वहाँ पर बहुत काम आने वाली है, समझने वाली है कि कैसे, कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, कैसे एटीट्यूड में परिवर्तन हो सकता है, कैसे उसका विकास होता है, और
एक लोक सेवक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।